जागते रहो। किसी पंडित हरे कृष्णा दास ने पूछा है, परमात्मा साधन कौन सा करें, क्योंकि जपमाला तो बहुत कर ली लेकिन परमात्मा तो मिला नहीं, ईश्वर तो मिला नहीं, वो सत्य तो घटित नहीं हुआ, भीतर क्रांति तो जन्मी नहीं, भीतर का दीपक तो जला नहीं। आज भी हिंदू अपना और मुसलमान पराया नजर आता है, मंदिर अपना और मस्जिद दूसरे की नजर आती है। नहीं, मैं कहता हूं कोई भी साधन मत करो। तुमने साधन को अलग और साध्य को अलग माना है, बस यहीं से त्रुटि उत्पन्न हो गई है। साधन और साध्य, ये जो तुम अलग अलग समझते हो ना, बस यहीं जो गड़बड़ हो जाती है, यहीं सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। साधन करने का तात्पर्य तुम्हारा सीधा सीधा इतना है कि साध्य अभी बहुत दूर है। तुम साधन को ही साध्य बना लो, मंजिल वहीं मिल जाएगी। मैं जो तुम्हें ध्यान करने की बात करता हूं ना, ये ध्यान आंखें बंद कर बुत बनकर बैठने को नहीं कहता हूं, वो ध्यान है भी नहीं। वो तो तुम लोगों ने योग मुद्रा को ध्यान मान लिया है। ध्यान वो नहीं है। ध्यान वो होता है जो चलते फिरते खाते पीते ध्यान घटित होता रहता है। ध्यान कोई कृत्य करने की अवस्था नहीं है, ध्यान कोई करने की विधि नहीं है, ध्यान कोई करने की वस्तु नहीं है। ध्यान तो चलते फिरते होता है, उठते बैठते बोलते। लेकिन होता कब है? जब तुम कामना मुक्त जीवन जीते हो, जहां तुम प्रेम भी करते हो, जीवन भी जीते हो, पत्नी के साथ गृहस्थ में भी रहते हो, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कोई कामना नहीं। तुम्हारे जीवन में परमात्मा तभी प्रकट होता है जब तुम लोभ का मार्ग छोड़ देते हो, लालसा, वासना, कामना, इनका मार्ग छोड़ देते हो। क्योंकि मुक्ति का मार्ग अलग, ज्ञान का मार्ग अलग, मोक्ष का मार्ग अलग, प्रेम का मार्ग अलग, परमात्मा का मार्ग अलग, और लोभ, कामना, वासना, लालसा, इनका मार्ग अलग। ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। और ध्यान से देखना कि मनुष्यों के अतिरिक्त, और केवल धार्मिक मनुष्यों के अतिरिक्त, सारे मनुष्य भी नहीं, धार्मिक कहे जाने वाले जीव, वो धार्मिक कहे जाने वाले हिंदू जीव हों, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जिसमें लोभ की वृत्ति अधिक हो। एक संसारी मनुष्य में उतनी लोभ की वृत्ति नहीं होती, उतनी लालसा नहीं होती, उतनी कामना नहीं होती, उतनी डिजायर नहीं होती जितनी एक धार्मिक कहे जाने वाले मनुष्य में होती है। चारों ओर जरा नजर उठाकर देखो, संसार को देखो, फूल खिल रहे हैं, रोज रोज खिलते हैं,
वृक्ष बार बार फलों को प्रकट कर रहा है। कौआ रोज रोज गीत गा रहा है। कुत्ता दुद्दुबी बजा रहा है। नदियां वीणा की तार छेड़ रही हैं। सागर बीच बीच में ब्रह्मनाद कर रहा है। सभी तो बिना किसी लाभ के, बिना किसी कामना के, किसी को कहीं नहीं पहुंचना है, किसी को उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सभी कार्य कर रहे हैं, सभी कृत्य कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पाठ ही कुछ दूसरे पढ़ाए गए हैं। कर्म करो, लाभ की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। हो सकता है ये पाठ ना पढ़ाया गया होता तो तुम भी प्रकृति की तरह कर्म कर रहे होते और लोग की इच्छा नहीं होती, लेकिन पाठ ही पहले पढ़ा दिया गया। तुम कहीं कार में से जा रहे थे, आगे से बिल्ली रास्ता काट गई। तुम तो कार चला ही रहे थे, लेकिन तुम्हारे साथ में बैठा हुआ कोई धार्मिक, कोई अंधविश्वासी, कोई मूढ़, उसने तुम्हें बोल दिया गाड़ी रोक लो, बिल्ली रास्ता काट गई, आगे काम नहीं बनेगा। अगर वो ना बोलता तो तुम्हारे मन में भी ये शंका का बीज नहीं आता, लेकिन उस मूढ़ ने बोल दिया, तुम्हारे मन में भी शंका आ गई। अगर तुम पैदा होते ही तुम्हें यह पाठ ना पढ़ाया गया होता, लाभ का, लोभ का, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, जन्नत, तो शायद तुम्हारे मन में भी ये संस्कार, ये कुविचार ना जन्मता कि सभी कुछ लोभ की वृत्ति से करना है। नहीं, इन फूलों ने, वृक्षों ने, नदियों ने, कौए ने, कुत्ते ने, जिनकी हम बात अभी कर रहे थे, क्या इन्होंने कहीं जाना है? क्या ये किसी लाभ से कार्य कर रहे हैं? इन सभी ने ना तो बैकुंठ जाना है, ना गोलोक, ना मोक्ष, ना मुक्ति। केवल एक अकेला मनुष्य और केवल एक अकेला धार्मिक कहे जाना मनुष्य सभी कुछ कर रहा है लोभ की खातिर। कौए का गीत गाना उसके स्वयं के लिए इतना आनंददायक है कि वो उसके लिए स्वर्ग की कामना करे, तो ये तो उसने अपने स्वयं के गीत का ही तिरस्कार कर दिया। नदियों के बहने में ही नदियों का आनंद है, और क्या स्वर्ग चाहिए उसे? फूलों का खिलना, नदियों का संगीत, सूर्य का उगना, पक्षियों का गीत गाना, सभी तो अपने आप में साध्य हैं, साधन कहां है? पंडित हरे कृष्ण दास, तुमने साधन और साध्य के बारे में पूछा। ये पक्षियों का गीत गाना साधन नहीं, साध्य ही है। ये सूर्य का उगना साधन नहीं है, साध्य ही है। ये फूलों का खिलना, तितलियों का मचलना, भौरे का गुंजायमान होना, ये सभी अपने आप में साध्य ही है। और यही है परम ज्ञान की अवस्था। तुम्हारा लोभ का रास्ता प्रत्येक कार्य को साधन बना देता है, कृत्य बना देता है, कर्म बना देता है, और फिर तुम पड़ जाते हो कर्म को कर्म में बदलने में, पाप को पुण्य में बदलने में। कर्म करेंगे, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कर्म नहीं करो,
यही तो सब चल रहा है तुम्हारे भीतर। हरे कृष्णा दास, प्रत्येक साधन को साध्य बना लो। यही परम ज्ञान का रास्ता है, यही परम ज्ञान की अवस्था है कि तुम प्रत्येक कृत्य को साध्य बना दो। तभी मैं कहता हूं कि परमात्मा दूर नहीं है, तुम्ही सभी ने दृष्टि बंद की हुई है। तुम्ही उसी परमात्मा को दूसरे ढंग से देख रहे हो। तुमने सभी को कर्म बना दिया है। पूरे शास्त्र तुम्हारे कर्म के ऊपर लिखे गए हैं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्मों से मुक्ति के उपाय, कर्म बंधन से मुक्ति के उपाय। कर्ता घुमा फिरा कर तुम्हें उलझा दिया गया है और कुछ भी नहीं है। अच्छा है, पशु पक्षियों में, वृक्ष पेड़ों में कोई धर्म गुरु नहीं है। वो स्वयं ही उस परमात्मा के आनंद में मगन रहते हैं। उस परमात्मा के संगीत में स्वयं ही नृत्य करने लग जाते हैं। अगर उनमें भी तुम्हारे जैसे धर्म गुरु होते तो वो भी सिक्के बटोर कर दूसरे को गुमराह करते रहते। साधन और साध्य जब तक भिन्न मानोगे तो साधन करने वाला कर्ता हो जाएगा, और जो कर्ता हो जाएगा वो स्वयं बंधन में हो जाएगा, और जो साध्य हो जाएगा वो स्वयं मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा दास, कोई साधन मत करो। उस प्रकृति को, उस परमात्मा को देखो, और देखते देखते तुम भी उस परमात्मा का, उस विराट का, उस अनंत का एक हिस्सा हो जाओगे। फिर जो ये सूक्त है ना तुम्हारा, कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में खुदा, ये सत्य हो जाएगा। और कुछ भी तो नहीं करना है यार, कोई साधन नहीं करना है। साधन करते करते तुम्हें शायद 50 वर्ष हो गए होंगे, कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला और कुछ भी नहीं बदलेगा। साधन को छोड़ दो, साधन करने वाले को छोड़ दो, साध्य को पाने वाले को छोड़ दो, स्वयं को छोड़ दो। जो तुम बचोगे बस वही हो तुम, और वही है परमात्मा, और वही है विराट, वही है अस्तित्व, वही है प्रकृति। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधों से, पर्वतों से, नदियों से मत लेना, स्वयं से लेना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।